हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम रिसर्च के एक टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। आप रिसर्च करते हैं और आपसे कोई पूछता है आप कौन सा रिसर्च कर रहे हैं। आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं या कोई और रिसर्च कर रहे हैं। तो कभी कभी आपका जवाब होता है मैं एक रिसर्च कर रहा हूं लेकिन यह मुझे नहीं पता है कि मेरा रिसर्च कौन सा है। लेकिन यह पता होना बड़ा जरूरी है कि आप रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन कौन सा रिसर्च कर रहे हैं। और आज हम एक रिसर्च के ऊपर बात करने जा रहे हैं और जो साइकोलॉजी या एजुकेशन या योग या जितने भी सोशल साइंसेस हैं उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च है और उस रिसर्च का नाम है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब ये जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसको आप कहते हैं प्रायोगिक शोध। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझें। एक शब्द आता है जिसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से ही बना है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो ऐसा क्यों ना हो, पहले हम एक्सपेरिमेंट को समझें, प्रयोग को समझें। तो यहां पर एक डेफिनेशन आती है जिसको कहते हैं एनी एक्ट इज डन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। नियंत्रित परिस्थिति में किया गया कोई भी कार्य वो क्या है, वो है आपका प्रयोग। कि नियंत्रित परिस्थिति में आप कोई भी कार्य करेंगे वो प्रयोग है। जब प्रयोग से ही प्रायोगिक शोध बना है तो नियंत्रित परिस्थिति तो प्रायोगिक शोध में भी चाहिए। कंट्रोल्ड कंडीशन में ही आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे। ये एक बात समझ में आ गई। वो क्यों आई? और वो इसलिए आई कि प्रयोग की एक डेफिनेशन होती है कि नियंत्रित परिस्थिति में किया गया कोई भी कार्य वो प्रयोग है और प्रयोग से ही बना है प्रायोगिक शोध। तो पहला बात कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। दूसरी बात कि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव देखते हैं। अब एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव का मतलब क्या है? आपको ध्यान होगा कि हमने रिसर्च में ही एक टॉपिक डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और वो वीडियो था किसके ऊपर? वेरिएबल के ऊपर। और अभी मैंने कहा कि प्रायोगिक जो शोध होता है उसमें एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव देखा जाता है। कोई भी एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर प्रभाव देखा जाता है। अब आपको अगर ध्यान हो तो किस चर का किस चर पर प्रभाव देखते हैं? तो यहां पर यह समझने वाली बात है कि एक होता है IV और एक होता है DV। IV को हम कहते हैं स्वतंत्र चर और DV को हम कहते हैं परतंत्र चर। IV का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और DV का फुल फॉर्म होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो IV को हमने कहा स्वतंत्र चर और DV को हमने कहा परतंत्र चर। अब मैंने क्या कहा था कि प्रायोगिक शोध में आप एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव देखते हैं। और दूसरा इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक चर की मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है? एक चर में आप जोड़ तोड़ करें और उस जोड़ तोड़ का दूसरे चर पर प्रभाव देखें। बस यही होता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। अब थोड़ा सा इसको इस बोर्ड पे समझते हैं कि मैंने कहा कि एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव। किस चर का? तो कभी भी होता क्या है कि स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर प्रभाव देखा जाता है। और मैंने कहा जो जोड़ तोड़ की जाती है या जिसको हम कहते हैं कि मैनिपुलेशन की जाती है वो किस में की जाएगी? वो IV में की जाएगी।
वो स्वतंत्र चर में की जाएगी, और इस स्वतंत्र चर में जो जोड़तोड़ की गई, मैनिपुलेशन किया गया, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? डिपेंडेंट वेरिएबल पर। एक टॉपिक लेते हैं। टॉपिक यह है कि इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस। इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पर शैक्षणिक उपलब्धि के प्रभाव का अध्ययन करना, यह हमारा एक शोध है। क्या ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है? तो फिर हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, एजुकेशनल अचीवमेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव देखा जा रहा है। और मैं आपसे पूछूं कि इस प्रॉब्लम को आप देखें तो, और आप ये बताएं कि इसमें, इस पूरी प्रॉब्लम में, या जो रिसर्च की प्रॉब्लम है उसमें आईवी क्या है और डीवी क्या है, तो फिर इसका सीधा सीधा सा अर्थ है किसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो आप कहेंगे एजुकेशनल अचीवमेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव हम देख रहे हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका आईवी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डीवी। बड़ा सिंपल सा है, आपको ये देखना है कि किसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि एजुकेशनल अचीवमेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो एजुकेशनल जो अचीवमेंट है वो आपका स्वतंत्र चर हो जाएगा और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका परतंत्र चर हो जाएगा। और प्रायोगिक शोध में एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव देखा जाता है। और मैंने अभी कहा कि जोड़ तोड़, किसमें जोड़ तोड़ हो सकती है? एजुकेशनल अचीवमेंट में। अब आप कहेंगे कि साहब जोड़ तोड़ कैसे करेंगे? देखिए, जोड़ तोड़ करने का मतलब उसको घटाना बढ़ाना नहीं है। बेसिकली जोड़ तोड़ करने का मतलब है कि अब आप ये बताएं कि जब आप हाई एकेडमिक अचीवमेंट वाले को भी ले सकते हैं, लो एकेडमिक अचीवमेंट वाले को भी ले सकते हैं, जो मिडिल एकेडमिक अचीवमेंट है उसको भी ले सकते हैं। ये क्या किया आपने? 3 ग्रुप बना रहे हैं। अब ये जो 3 लेयर हैं या 3 स्तर हैं आपके एजुकेशनल अचीवमेंट के, वो क्या जोड़ तोड़ नहीं है? वो मैनिपुलेशन नहीं है। उस मैनिपुलेशन का इस सेल्फ कॉन्फिडेंस पर प्रभाव देखा जाएगा। तो 2 बातें इसमें समझ में आ गई। आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 बातें समझ में आ गई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, कि सबसे पहली बात यह है कि एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च है वो एक कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है, और दूसरी बात यह कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर प्रभाव देखा जाता है। अब आईवी का डीवी पर प्रभाव देखा जाता है, यह बात समझ में आ रही है। लेकिन एक तीसरा पॉइंट और आता है, और वो ये है कि इस प्रायोगिक शोध में एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है। कारण तथा परिणाम संबंध स्थापित होता है। किसमें स्थापित होता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। क्या होती है? देखिए, कॉज का मतलब क्या है? किसका प्रभाव पड़ रहा है? तो कॉज क्या है? कॉज है आपका आईवी। और प्रभाव किस पर पड़ रहा है? तो यहां पर है आपका डीवी। तो किसके बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रही है? कारण और प्रभाव के बीच। मतलब कि आईवी और डीवी के बीच एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जा रही है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, और उसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। 3 बातें। सबसे पहली बात, कंट्रोल्ड कंडीशन में किया गया रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। दूसरी बात जो हमने कहा कि एक आईवी का डीवी पर प्रभाव देखा जाता है, और तीसरी बात कि इस आईवी का डीवी पर जब प्रभाव देखा जाता है तो उससे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होती है, उसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और चौथी बात बड़ी सिंपल सी है। चौथी बात यह है कि आप जब भी कोई रिसर्च करते हैं तो एक सैंपल के ऊपर करते हैं, या हमारी आसान शब्दों में कहें कि हम कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च करते हैं। लोगों का चुनाव
किस तरह किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में? तो एक वर्ड आता है जो आपने प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पढ़ा था। मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि यदि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी आपको समझना हो तो हमारे वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो सैंपल है, जो लोगों का चयन करना है, जिसके ऊपर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल देना है, तब वो लोगों का चयन जो किया जाएगा वो किया जाएगा रैंडमाइजेशन से, रैंडमाइजेशन से, यादृच्छिकीकरण, यादृच्छिकीकरण। ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी किसके लिए? सैंपल का सिलेक्शन के लिए। तो इंपॉर्टेंट 4 बातें हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होती है। मैंने अभी कहा था, पहली बात कि नियंत्रित परिस्थिति में किया गया शोध। दूसरी बात मैंने कही कि आईवी का डीवी पर प्रभाव देखा जाता है। तीसरी बात मैंने कही कि आईवी और डीवी के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है, उसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कारण तथा परिणाम संबंध। और चौथी बात कि शोध किया जाता है कुछ लोगों के ऊपर, तो कुछ लोगों का जो चयन किया जाएगा उसमें रैंडमाइजेशन यूज किया जाएगा। बस यही है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। अब एक लास्ट में हम एक और एग्जांपल लें जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए। हमने कहा इफेक्ट ऑफ योग थेरेपी ऑन एंजाइटी, चिंता पर योग थेरेपी का प्रभाव, यह हमें देखना है। अब फिर बात वही है, योग थेरेपी क्या होगी? वो होगी आईवी। एंजाइटी का क्या होगा? वो होगा डीवी। अब मैं पूछूं किसका किसके ऊपर प्रभाव देखा जा रहा है इस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, आपका उत्तर क्या होगा? आईवी का डीवी पर, योग थेरेपी का एंजाइटी पर प्रभाव देखा जा रहा है। और इन दोनों के बीच, मतलब आईवी और डीवी के बीच एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी। बार बार एक ही बात आ रही है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण एंजाइटी कम होगी या एंजाइटी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कम होगी, मैं दोनों हो सकता है। तो इसलिए कोई ना कोई तो एक कारण है, कोई कारण प्रभाव संबंध है। उस कारण प्रभाव संबंध को हम यहां पर स्थापित कर सकते हैं। और जिन लोगों के ऊपर ये योग थेरेपी की जाएगी वो रैंडमाइजेशन के द्वारा, यादृच्छिकीकरण की प्रक्रिया के द्वारा हम उनका चयन करेंगे। यही है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कितने तरह का होता है ये हम बाद में समझेंगे, क्योंकि आज वीडियो हम लंबा नहीं करना चाहते। आप केवल आज इतना ही समझें। अगला फिर वीडियो हमारा बनेगा टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।